अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा बीकॉम पार्ट 1 के कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाना होती हैं बेटा, एक तो इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है हमारे पास बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद ये है कि देखें, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को बनाने से पहले जरूरी होता है कि आपको एडजस्टिंग एंट्रीज अच्छे से आती हों, तो इसलिए पहले हमारा फोकस रहेगा एडजस्टिंग एंट्रीज पर। और बेटा आज से मैं बाकायदा एडजस्टिंग एंट्रीज से बात को शुरू करूंगा और एडजस्टिंग एंट्रीज में भी खास तौर पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तीन बातों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के प्रीपेड्स क्या होते हैं, दूसरा प्रीपेड्स को इनिशियली कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तीसरा हम उसको ईयर एंड पर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट पर हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। अगर आप ये टॉपिक, ये तमाम चीजें अच्छे से समझना चाहते हैं तो दो शर्तें। नंबर 1 के आप तो ये बेटा वीडियो पूरी देखें, दूसरी बात यह है कि मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं सारे काम छोड़ के आपने मेरे एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना है, तो आपको इंशाल्लाह सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चले भाई, बिना वक्त जाया किए बात करते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं प्रीपेड के टॉपिक से। देखिए भाई, प्रीपेड आपको लिखा हुआ मिला है, बहुत जगहों पे आपने देखा भी होगा। प्रीपेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंस, देखिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में होना है, लेकिन अगर आप उस फ्यूचर एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर देते हो, इन एडवांस कर देते हो, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज प्रीपेड। डन। तो प्रीपेड क्या हुआ, अगर मैं इस प्रीपेड के वर्ड पे भी जाऊं तो प्रीपेड का मतलब भी यही होता है बेटा, प्रीपेड मतलब प्रीपेड, पहले आपने पे कर दिया। लेकिन किस चीज को पहले पे कर दिया, एडवांस में किस चीज को पे कर दिया, ये अहम बात है। फ्यूचर में जो एक्सपेंस होना है, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, तो उससे अगर मैं एडवांस पे कर दूंगा तो वो कहलाएगा मेरे पास प्रीपेड कहलाएगा। डन। चलें, अब इसको इनिशियली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है इस बात को समझते हैं और फिर इसका एडजस्टमेंट भी समझते हैं कि एडजस्टमेंट आपने कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए बेटा मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल के सपोर्ट से मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर बेटा आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, मिसाल के तौर पे ये पीरियड बेटा स्टार्ट होता है फ्रॉम जनवरी 1 2020 और एंड होता है दिसंबर 31 2020 पर। ये पूरे साल का आपका एक पीरियड है जिसको मैं अकाउंटिंग पीरियड भी कहूंगा या अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। अब अहम बात यहां पे समझनी है कि बेटा दिसंबर 31 2020 जो कि एंड ऑफ द पीरियड है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा पीरियड के एंड पर बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पीरियड की एंडिंग डेट है वो दिसंबर 31 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या है, दिसंबर 31 2020 है। राइट। बीच में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे एग्जांपल के मुताबिक जो ईयर एंड है हमारा कहां पर हो रहा है वो दिसंबर 31 पे, तो हम वहीं पर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मिसाल के तौर पर आपने यहां कहीं सितंबर में, सितंबर की पहली तारीख 2020 पे आप कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बता रहा हूं मैं भी आपको। मिसाल के तौर पे बेटा आपने अपना ऑफिस चेंज किया और नए ऑफिस में आप गए हैं और उस नए ऑफिस का रेंट आपने पूरे साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब जल्दी से मुझे जवाब दें आप, रेंट क्या होता है? रेंट होता है एक्सपेंस, ये बच्चे जानते हैं ये बात। अब रेंट एक्सपेंस है और मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट को इन एडवांस कर दोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। तो इसी वजह से मैं अब यहां पर सितंबर की पहली तारीख 2020 पे इसको रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मैं इसकी एक जर्नल एंट्री बनाऊंगा। मैं अभी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बना रहा। जिस डेट पर जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है उस डेट पर हम जो एंट्री पास करते हैं वो कौन सी एंट्री पास की जाती है, वो जर्नल एंट्री पास की जाती है। मैं बिल्कुल अकाउंटिंग के पहले स्टेप से बेटा आपको बात समझाने जा रहा हूं, यहां से हम आगे चलेंगे। पहले इनिशियल रिकॉर्डिंग को समझेंगे कि इनिशियली जब वो ट्रांजैक्शन अकर हुई, ट्रांजैक्शन जब हमने की, ट्रांजैक्शन परफॉर्म की हमने, तो उस वक्त हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने
पूरे साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, और मान लेते हैं कि 20,000 रुपए रेंट एक महीने का था हमारा। एक और बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं, शायद बच्चे मेरी इस बात से ये समझ लें कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। आमतौर पे हमारे जो गली महलों में हम घर लेते हैं या ऑफिस वगैरह लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, तो उसको लोग कहते हैं कि भाई एडवांस इतना है। तो ये वो एडवांस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है। एडवांस वो जो होता है उसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग अमाउंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैं पे करने जा रहा हूं सितंबर की पहली तारीख पे, ये पूरे साल का जो रेंट मुझे हर महीने देना था ना, वो मैं हर महीने नहीं दूंगा, मैंने पहले से ही पूरे साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। चले भाई, तो 20,000 रुपए अगर एक महीने का रेंट है, तो इसका मतलब कि सर 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 से, तो ये बन जाता है मेरे पास, कितना बन जाएगा भाई, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये। यानी कि मैंने सितंबर की पहली तारीख 2020 पे बेटा जो अमाउंट पे की है वो कितनी है, 2,40,000 रुपये मैंने पे किया है इन एडवांस। सितंबर की पहली तारीख 2020 पे सर अब हम इस 2,40,000 रुपये को क्या रिकॉर्ड करें, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2,40,000 रुपये प्रीपेड है, और इसको मैं आज इनिशियली रिकॉर्ड करने जा रहा हूं प्रीपेड के नाम से। और बच्चे ये बात जानते हैं कि जो अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो यकीनी बात है कि वो अभी क्या है, एसेट है। एक्सपेंस क्या होता है, जो एसेट यूटिलाइज हो जाए, और जो एसेट अभी यूटिलाइज नहीं हुआ होता, यकीनी बात है कि उसको हम एसेट, यानी जो चीज़ अभी यूटिलाइज नहीं हुई उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। तो इसलिए प्रीपेड हमारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। डन। अब एसेट की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा एसेट बेटा इंक्रीज हुआ है। सितंबर की पहली तारीख 2020 पे मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा क्या बेटा, प्रीपेड रेंट। एसेट का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट। इसको हम कर देंगे डेबिट, और पैसे दिए हैं हमने आज, कैश पे किया है, तो कैश कम हो गया, कैश हो जाएगा बेटा क्रेडिट। दो बातें कर रहा हूं, एक प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। प्रीपेड रेंट क्यों डेबिट, एसेट बढ़ा, और एसेट जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। और कैश क्रेडिट क्यों किया, कैश भी मेरे बिजनेस का एसेट है, और ये एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट बढ़ा तो उसे मैंने कर दिया डेबिट, दूसरा एसेट घट गया, कम हो गया, उसे मैंने कर दिया क्रेडिट। किस अमाउंट से बेटा, 2,40,000 रुपए से हम ये काम करेंगे। डन। नरेशन क्या लिख दी जाएगी, टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, या टू रिकॉर्ड एडवांस रेंट, या एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट, कुछ भी लिखना चाहें, शॉर्ट सी नरेशन आप लिख सकते हैं। खैर नरेशन पर मेरा बात करने का आज मकसद नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। चलें, अब सितंबर गुजरा, अक्टूबर गुजरा, नवंबर भी गुजर गया, और बिलाखिर दिसंबर भी बेटा गुजर गया, और हमने इस अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्या हुआ होगा, सोचे बेटा। एंट्री बनती है, कहां जाती है, टी अकाउंट में, लेजर में जाती है। उसके बाद वो आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, कहां पर, मतलब उसी को जो पोस्ट करने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, और उसको आप कहते हो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, या फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और आपके पास बेटा जो सवाल आता है ना बीकॉम पार्ट 1 के पेपर्स में, या फर्स्ट ईयर के पेपर्स में भी जो सवाल आता है, वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दे रहा होता है, और उस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ दिखता है आपको प्रीपेड रेंट। तो ऐसे ही वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ मिलेगा आपको डेबिट पर कितना, 2,40,000 रुपए। इसका मतलब कि हमने अभी तक इस अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने 2,40,000 का जब रिकॉर्ड किया था प्रीपेड रेंट, तो मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा छोड़ दो, ईयर एंड होगा तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब आ जाओ बेटा, आज है दिसंबर की 31 तारीख। खुद इन्वॉल्व हो जाओ इस चीज में और सोचो कि आज दिसंबर की 31 तारीख 2020 है। अब सोचो कि तुमने किया क्या था। मैंने सर सितंबर की पहली तारीख को एडवांस में रेंट पे किया था, और उसको प्रीपेड रेंट के नाम से रिकॉर्ड भी कर लिया था, और प्रीपेड रेंट अभी तक दिसंबर 31 2020 तक
कितना बैलेंस शो कर रहा है? तो जवाब है 2,40,000 रुपए का बैलेंस शो कर रहा है। अब मेरा बेटा आप बच्चों से ये सवाल है, बताओ क्या प्रीपेड के अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दें? तो जवाब होगा नहीं सर, क्यों छोड़ दें? क्योंकि 4 महीने का प्रीपेड यूटिलाइज हो चुका, 4 महीने का प्रीपेड कंज्यूम हो चुका, 4 महीने हम जगह इस्तेमाल कर चुके, तो वो एक्सपेंस हो चुका। और इस एंट्री के मुताबिक अभी तक वो 4 महीनों का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और अगर हमने ये कर दिया तो ये अकाउंटिंग के कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए हमें आज दिसंबर 31 पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जाएंगे तो हमें बिल्कुल वहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। ट्रू एंड फेयर व्यू से मुराद क्या है कि वहाँ पर ना कोई गलती होनी चाहिए, ना कोई फ्रॉड का एलिमेंट होना चाहिए, ना कोई चीज़ हमें छुपानी है। वहाँ पर बिल्कुल जैसी पिक्चर है वैसी की वैसी हमने पिक्चर दिखानी है। तो अब हम क्या करें? अब हमें एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। किस डेट पर? दिसंबर 31, 2020 पर। कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? इसके लिए हमें देखना होगा कि हम कितना प्रीपेड कंज्यूम कर चुके हैं। सितंबर का महीना गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, 4 महीने गुजर चुके हैं। 4 महीनों का एक्सपेंस हो चुका है। बेटा हो जाना और रिकॉर्ड कर लेना दो अलग बातें हैं। हो जाना और रिकॉर्ड कर लेना दो अलग बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि ये हो चुका है बट हमारे रिकॉर्ड में कहीं पर मौजूद नहीं है। अब क्या करूं? अब सीधा सा काम मुझे ये करना है कि सर वो पूरा का पूरा तो अभी तक प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड है और प्रीपेड भी अब प्रीपेड उतना नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें? प्रीपेड से निकाल दो और एक्सपेंस में डाल दो। आसान करता हूं बात को बेटा। 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे हैं। एक का नाम है प्रीपेड, एक का नाम है एक्सपेंस। प्रीपेड में कितना पड़ा हुआ है? 2,40,000। एक्सपेंस में अभी तक कितना है? 0 है। अब बताओ 4 महीने का एक्सपेंस हो चुका तो अब वो प्रीपेड नहीं होगा। मतलब प्रीपेड ने फ्यूचर में बनना ही क्या था? एक्सपेंस। हम पहले ही कह चुके थे कि भाई प्रीपेड है ही एक्सपेंस, लेकिन आज नहीं है, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर आ गया ना, अब फ्यूचर प्रेजेंट बन चुका है। 4 महीने का जो एक्सपेंस हो चुका है वो प्रीपेड से निकालो और उसको एक्सपेंस में डाल दो। तो 4 महीने का एक्सपेंस कितना बनेगा? 20,000 1 महीने का किराया। 4 महीने का किराया कितना हो गया बेटा? 2 चौक 8, तो ये हो गया बेटा कितना आपका? 80,000 रुपये। इसका मतलब कि सर हमें प्रीपेड को 80,000 से कम कर देना चाहिए, मतलब इससे निकाल के इसमें डाल देना चाहिए। मतलब प्रीपेड को 80,000 से कम कर दो और एक्सपेंस को 80,000 रुपये से बढ़ा दो। और हम ये बात जानते हैं कि एक्सपेंस बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल उसे हम डेबिट करते हैं, और जब एसेट घटता है, एसेट कम होता है, तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर अब जो मैं पास करूंगा एंट्री बेटा, ये वाली एंट्री किस डेट पर आई थी? सितंबर की 1 तारीख 2020 पे। और अब जो एंट्री करने जा रहा हूं वो कब कर रहा हूं बेटा? दिसंबर 31, 2020 पे, जो कि मेरी एडजस्टिंग एंट्री कहलाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी रिकॉर्डेड अकाउंट को एडजस्ट करने जा रहा हूं। तो कैसे एडजस्ट करूंगा? रेंट, एक्सपेंस, डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। क्यों हुआ डेबिट, क्यों हुआ क्रेडिट? रट्टा नहीं लगाना है, रटना नहीं है बेटा बात को आपने। अमूमन क्या करते हैं, कुछ टीचर्स भी करते हैं, माजरत के साथ पर्चे थमा दिए जाते हैं, कानून दे दिए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में ये लिखा हो, एडजस्टमेंट में ये लिखा हो, फर्क ले लो, ये एंट्री बना दो। तो बेटा इन चीज़ों से बचना है आपने, मतलब समझना है, मकसद समझना है। कोई काम कर रहे हैं, वो एंट्री पास कर रहे हैं, तो क्यों? रीजन चाहिए हमें। तो रीजन बेटा मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया क्रेडिट। कितने से? 80,000 रुपए से हम ये एंट्री पास कर देंगे। अब सर ये हमने किया क्यों? अब इसका हासिल क्या है? अब इसका हासिल, इस पे बात करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जो बच्चे मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो के एंड पर उन्हें मुकम्मल बात समझ में आ चुकी होगी और फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। यहीं से आप सब कुछ सीख कर जाओगे। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा। 2,40,000 का प्रीपेड था, यहाँ पर देखो
80,000 से कम कर दिया, बचा कितना? 80,000 इसमें से निकाल दो तो कितना बचा? 1,60,000 का प्रीपेड बचा। प्रीपेड क्या है बेटा? एसेट है। यानी अब तुम्हारा एसेट जो बचा हुआ है वो कितना है? 1,60,000। और तुम्हारे पास पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड में आ गया, अब रिकॉर्ड में एक्सपेंस आ गया, कितना? 80,000। सही। अब इसका करना क्या है? एक्सपेंस बेटा लिखा जाता है इनकम स्टेटमेंट में और एसेट लिखा जाता है बैलेंस शीट में। क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, ये जब बाकायदा उसके फॉर्मेट समझाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतनी बात आप समझ लो कि ये 1,60,000 कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में। और ये 80,000 कहाँ लिखा जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। जब वक्त आएगा तो वहां पर भी जाकर इन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है बेटा आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर प्रीपेड को हम इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें तो फिर हम किस तरह से काम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।